तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्गो बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक, आपके जानिसार, अंसार और असाब पर। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान फरजान अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं साइमा सिद्दीकी। और हम दोनों की जानिब से तमामी देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म है कि बज़्म सनागर एक ऐसी बज़्म है कि जिसमें रोज़ाना मुख्तलिफ मेहमान हमारे दरमियान मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ शोबे जात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं। और साथ ही साथ सनाखान रसूल हमारे दरमियान मौजूद होते हैं और यूथ के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए करवाए जाते हैं नातिया और तकरीरी मुकाबले। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं, आप रोज़ाना ही हमारे इस शो में देखते हैं, मजहबी शख्सियत मशहूर मारूफ प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? बड़ा करम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और उनके साथ ही मौजूद हैं नन्हे सना खां शाहरेस। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से? और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप, खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और उनके साथ ही मौजूद है एक और सना खान रसूल रूबा शम्स साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से? और खूबसूरत बज़्म है, देखें फरजान कितनी खूबसूरत है। और जिस तरह मेहमान गिरामी मौजूद हैं तो इनसे ही ये सजी हुई जो है बज़्म है माशाल्लाह। और सना खान रसूल जहाँ मौजूद हो तो महफिल वैसे ही मकबूल होती है। तो मैं महफिल का इस बज़्म का बाकायदा आगाज करने के लिए गुजारिश करूंगा निगत साहिबा से कि वो कलाम पेश करें। हमदे बारी ताला से आगाज करेंगे। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता कड़ा है। हमेशा दिलों से जो जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा गुमशुदा मेरा जहां, मेरा मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले। तेरा बंदा मुश्किलों में है घिरा। नूरे अज़ल नूरे खुदा दोनों जहानों की जिया। आगे तो चल यही सदा रोशन करे रास्ता तेरा। मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे। मेरी रूह को नूर से भर दे, मेरी राह को नूर से भर दे। मौला मन को नूर से भर दे। तेरे नूर ही का कमाल है जो कायनात में हर जगह। तेरे नूर ही का कमाल है जो है कायनात में हर जगह। तेरे नूर ही का कमाल है कि चमक उठे मेरी हर दुआ। तेरे नूर ही का कमाल है कि चमक उठे मेरी हर दुआ। तेरा नूर ही तो जमील है, तेरा नूर ही तो करीम है। तेरा नूर ही तो गफूर है, तेरा नूर ही तो रहीम है। बस तेरा नूर, बस तेरा नूर, तेरा नूर नूर नूर। मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे।
माशाल्लाह निघत, माशाल्लाह सलामत रहिए। और फरजान देखिए कितनी खूबसूरत हमद बारी ताला बेशक, बेशक। कि आपने जिस दिल से, जिस अकीदत से पेश की, माशाल्लाह सलामत क्या ही रहिए। खूबसूरत बहुत अदायगी है, खूबसूरत। क्या ही अंदाज है, जबरदस्त। और हमारे दरमियान मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब सवालात तो बहुत सारे हैं और हम मग़फ़िरत के अशरे में शामिल हो चुके हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि इस अशरे की जो शुरुआत है, जिस तरीके से लोग इबादतें कर रहे हैं, तो इसमें जो ज़िक्र व अस्कार का इस्लाह है, उसमें किस तरीके से आप कहते हैं कि लोग इसमें मुतवज्जा भी हों और अपनी जो दायरे हैं उसमें रहकर इसमें इबादतें की जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पर अल्लाह ताला का बहुत करम है कि उस अर्श-ए-उला के रब ने हमें माह सियाम, माह गुफ़रान अता फ़रमाया। इस माह मुबारक की एक एक घड़ी बड़ी कीमती है। एक एक लम्हे के अंदर बेशुमार लोगों की मग़फ़रत होती है। और माह सियाम के अंदर तो अल्लाह ताला की रहमत ख़ुद पुकारती है बंदों को। उस माह सियाम के अंदर ये जो 10 दिन हैं जिन्हें हम कहते हैं अशरा मग़फ़रत, क्योंकि अशरा का मतलब 10, तो ये तख़सीस की गई है। पहले 10 दिन रहमत के साथ ख़ास कर दिए, वगरना मेरे रब की रहमत हर लम्हा हर घड़ी अपने बंदों के इंतज़ार में रहती है। अल्लाह की रहमत ख़ुद पुकारती है कि है कोई मांगने वाला। लेकिन इन 10 दिनों को कुछ ख़ास और तख़स्सुस इसलिए हासिल है कि इन अय्याम के अंदर तारीख़ इस्लाम के अंदर बुज़ुर्गों ने, अंबिया इकराम ने, सल्फ़ सालिहीन ने ख़ास इबादत फरमाई हैं। ख़ास इबादत फरमाने की वजह से हमें भी ये बताया गया है कि ये अशरा जो है ये है मग़फ़रत का। इस अशरे के अंदर अपनी मग़फ़रत करवा लें, क्योंकि हदीस कुदसी है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरा रब फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर गालिब है। यानी कि बंदा कोई गुनाह करता है, रब की बारगाह में आए, तौबा करे, माफ़ी मांगे, अल्लाह की बारगाह में सर निदामत से झुका ले, शर्मिंदगी का इजहार कर दे, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो इस हदीस पाक को बुखारी शरीफ के अंदर किताब तौहीद के अंदर बयान किया गया है। बुखारी सबसे अजीम किताब है सियासत में, उसकी किताब तौहीद है, जल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर है 2745, हदीस नंबर है 7114। और इसी तरह यही रिवायत मुसन्निफ़ है अब्दुल रज़ाक, इसकी जल्द 2 सफ़ा नंबर 246 है, हदीस नंबर है 2898। मौजम औसत भी एक हदीस की किताब है, इसकी जल्द 2 सफ़ा नंबर 41 और हदीस नंबर है 142। तो यहाँ पर इस बात को बयान किया गया है तौहीद के बाब में, तौहीद के तज़किरे के अंदर, कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इतना मोहब्बत फरमाता है कि बंदे जब रब की रहमत को पुकारने के लिए दुआएं जाके मांगते हैं तो अल्लाह की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। क्या बात है, क्योंकि अल्लाह की रहमत अल्लाह के ग़ज़ब पर गालिब है। इन 10 दिनों को अल्लाह की तरफ से अजीम तोहफा समझते हुए उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा बनता है कि इन 10 दिनों के अंदर वो इबादत करें जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। मिसाल के तौर पर कसरत के साथ कुरान की तिलावत, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना, और कसरत के साथ नवाफिल पढ़ना, तहज्जुद का एहतमाम करना, क़यामुल लैल करना। तो रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा, कि जो रमज़ान के महीने में ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, इखलास के साथ क़याम करता है तो अल्लाह उसके सब का सारे सगीरा गुनाहों को मिटा देते हैं। कबीरा गुनाह अगर बचते हैं तो बंदा तौबा करे, अल्लाह कबीरा भी माफ़ फरमा देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात, मुझसे यही बात है कि देखिए रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला ने वैसे यहाँ पे कितनी रहमतें अता की हैं, और ये जो फजीलत की घड़ियाँ हैं, मैं समझती हूँ जो हमें देखते हैं और जो हमारे मुफ्ती साहब से इस्लाह लेते हैं, तो यही बात आगे बढ़ाना मैं चाहूँगी बल्कि फरजान कि ये जो रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, इसमें जितना हो सके अल्लाह को राज़ी करें। बिल्कुल, अल्लाह को राज़ी करें। और अल्लाह को राज़ी करने का एक तरीका ये भी है कि उसके महबूब की सना की जाए। सना करने के लिए हमारे दरमियान एक नन्हे सना खां मौजूद हैं, शाहरेज़, और वो कहते हैं ना कि मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गधा, और इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो। क्या बात है। तो शाहरेज़ कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मुशहर मोहब्बत। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है, वही घर बनाने को जी चाहता है।
وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شگر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ یہ تھے شاعر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر رہے تھے اور بلا تاخیر میں بڑھوں گا ہمارے درمیان ایک اور نعت خواں موجود ہیں روبہ شمس صاحبہ نعتیہ کلام پیش کریں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد میں کی بے وقتوں بے مایا ہوں میں کی بے وقتوں بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلیز زنشین آج ہوں میں تیرا دہلیز زنشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں چند پل یوں تیری قربت میں کٹے چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے کمر گزار آیا ہو تیری محفل میں چلا آیا ہو اچھی کوشش بہت خوبصورت انداز سے بزم جاری ہے اور بزم جاری رہے گی اور اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے بزم سناگر میں آپ کا انتظار رہے گا جی جناب ہم دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں بزم سناگر میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہیں اور یہاں پر بزم کی محفل سجی ہوئی ہے ثنا خوانی کی محفل ہے اور جس میں ہمارے ساتھ یہاں مہمانان گرامی موجود ہیں عبید اللہ کمال شاہ السلام علیکم
वालेकुम अस्सलाम। जो जजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह से, और एक सना ख्वानी भी करेंगे, और उनके साथ साथ इमरान अवान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत खुशामदीद। हमेशा की तरह जब भी आपसे मुलाकात होती है तो अच्छा लगता है, और जिस तरह से आप जजमेंट के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम सिलसिला शुरू करते हैं फरजान, और साथ साथ हमारे साथ यहाँ जो सना ख्वां मौजूद हैं उनको भी बहुत बहुत वेलकम कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं ज़ीशान अहमद जो कि सना ख्वानी करेंगे, यहाँ पर पेश करेंगे, और उनके साथ साथ हैं एहसान रज़ा कादरी जी। पहले कौन हमें कलाम सुनाना चाहेंगे? पहले हम मुकाबले पे चले जाते हैं। मुकाबले पे जाएंगे, ठीक है। मुकाबले पे जाने के लिए हमारे साथ यहाँ कंटेस्टेंट मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। खतीजा तनवीर अहमद साथ हैं, यहाँ हमारे अरीज ज़ीशान हैं और शाहमान खान हैं। तो पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खतीजा तनवीर अहमद जो कलाम पेश करेंगे जी। वो शहरे मोहब्बत जगह मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कम कर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कम कर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। और जगा दे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कागा गंजलाने ये दुल्हन से अपनी। जगा दे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कागा गंजलाने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। कंपटीशन हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगी जितने कंटेस्टेंट हमारे आ रहे हैं वो आप टाइम पीरियड के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, जो हमारे जज यहाँ बैठे हैं उनके लिए और भी। बेटा कोशिश करें कोई मसला रिपीट ना करें, हाँ। क्योंकि मुकाबले के कुछ जी, तकाज़े होते हैं। हाँ। बिस्मिल्लाह करें। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुला है सभी के लिए बाबे रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है शाहमान खान। और दोबारा मैं एक बात कहना चाहूँगी बेटा कि ये कंपटीशन है तो इसमें जितना हो सके टाइम पीरियड के हिसाब से आपने प्रेजेंटेशन देनी है बिस्मिल्लाह। जी। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद
से निकल गया हूँ, ख़याल हज़रत जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ। सुकून हमको पहुंचा और तीनों कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म बहुत किया। मैं अच्छा। चाहूंगा आज हमारे दरमियान जो इमरान जजमेंट के साहब, फराइज अंजाम जी। दे रहे हैं इमरान ऐवान साहब। जी। इमरान ऐवान साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह पढ़ा तो तीनों बच्चियों ने बहुत खूब है, बहुत अच्छा पढ़ा। और ये मुकाबला सिर्फ या जीतने के लिए होता है या सीखने के लिए सीखने के लिए तो आपने सीखा भी है, और जो बच्ची जीती है माशाल्लाह उसको मुबारक भी हो। तो लास्ट जो जिन्होंने जी, पढ़ा जी, बहुत अच्छा बिल्कुल। पढ़ा बहुत अच्छा, उन्होंने। शाहमान, और बहुत मैं आपसे, आपका नाम क्या था? शाहमान हाँ, आप माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, मगर वो सिलसिला एक जो है ना उसका भी होता है कि तलफ़्फ़ुज़ को थोड़ा सा जो है ना जहन में रखना चाहिए। आपने मट्टी मिट्टी ये भी चीज़ें, हाँ। अच्छा आपका भी एक छोटी सी मिस्टेक थी, नंबर तो आपके भी कटने चाहिए थे, मगर आपने थ्रू आउट बहुत अच्छा पढ़ा। आपने भी जो है ना शुरू के जो अल्फाज थे गम की जगह गम पढ़ दिया था आपने। सही सही मेरे सुनने में ये आया, शायद आपने भी बिल्कुल नोट ऐसे ही किया है, था। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा लेके मगर गई ना, अच्छा पढ़ा माशाल्लाह आपने, से, इस हाँ। वजह से आपने आस्ताई अंतरा दोनों बिल्कुल, निभाया आपने, तो इसलिए हाँ। आप जो है ना पहली पोजीशन आप चलें, तो माशाल्लाह, शाहमान बहुत बेटा आपको अगले राउंड में मुबारक। क्वालिफाई कर रही जी, है। जी, ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत और इसी के मुबारक। साथ बिला ताखीर हम चाहेंगे उबैदुल्लाह कमाल साहब उबैदुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं, अपनी खूबसूरत आवाज में कलाम सुनाइए। या नबी 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 आप शाहे उमम आप खैरुल वरा आप सरताजे पैगम्बराने खुदा आपकी दोनों आलम में जलवागरी या नबी या नबी या नबी या नबी आप कुरआन लाए हबीबे खुदा है लक़ब आपका ख़ातमुल अंबिया आपसे अहले हक़ को मिली आगही या नबी या नबी या नबी या नबी। सुभान
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آپ نے جو ہے وہ خوبصورت جسے کہتے ہیں گلدستہ ہے نعت، بہت پیاری نعت پیش کی آپ نے، بہت خوبصورت۔ جی ہمارے ساتھ بالکل ثنا خان کی طرف ثنا خان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ذیشان احمد ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور میں چاہوں گی کہ اپنی خوبصورت سی آواز میں نعتیہ کلام پیش کیجیے گا۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہم سے بڑا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ذیشان، بہت اچھی کلام، بہت اچھا کلام۔ ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواں یہاں موجود ہے، احسان رضا قادری۔ میں تو پنچھے تن کا غلام ہوں، میں تو پنچھے تن کا غلام ہوں۔ میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے ہے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے میں صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ بہت پیارا کلام، اور یہ کلاموں کا سلسلہ، ثنا خانی کا سلسلہ بھی جاری ہے، خوبصورت وزم سجی ہوئی ہے، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہی چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے بزم ثناگر میں، آپ کا انتظار رہے گا۔ بزم ثناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقت ہوا ہے تقریری مقابلے کا، اور تقریری مقابلے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آج اس مقابلے میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پہلا کوارٹر فائنل مقابلہ، اور اس کی ججمنٹ کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں دی گریسفل گرامر اسکول سے آپ کا تعلق ہے محترم عارف علی خان صاحب۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کی اجازت ہو تو مقابلہ شروع کیا جائے؟ بالکل سر، اجازت۔ اوکے، آج کے مقابلے کی پہلی پارٹیسپینٹ ہیں حورین، میں چاہوں گا کہ آپ لب کشائی فرمائیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا خاص ہے، بہتر تعلیم اور خوشحال پاکستان۔ ماشاءاللہ۔ جی بیٹا۔
و خوشحال پاکستان. جناب صدر، تعلیم کو انسان کا زیور کہا جاتا ہے. تعلیم مستقبل کی تعمیر کرتی ہے، تعلیم قوموں کو عروج پر پہنچاتی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ چین، جاپان، جرمنی پاکستان سے زیادہ امیر کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں نے علم کا دامن تھاما تھا اور آج یہ دنیا پر راج کر رہی ہیں. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. جناب صدر، تعلیم ہی سے انسان نے اپنی ہر مشکل، ہر رکاوٹ پر قابو پا لیا، اور دوسری طرف ہم جیسے انسان بھی ہے جو تعلیم سے کیا دور ہوئے کہ سوریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. جناب صدر، ہمارے مسائل کی بنیادی وجہ فرسودہ تعلیمی نظام ہے. دنیا تعلیم کی بدولت تبدیل ہو گئی، مگر نہیں بدلا تو ہمارا برسوں پرانا نصاب. ہماری ہر گلی کے کونے پر ایک اسکول ہے. اس اسکول سے بچہ کیا سیکھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں. یہ کیسا نصاب تعلیم ہے جو نہ کوئی سوچ پیدا کرتا ہے، نہ ہی قائدانہ صلاحیتیں، نہ ہی محنت کی عظمت کا پاس سکھاتے، اور نہ ہی پیشہ ورانہ مہارتیں. وہ ہم ہی تھے جو تاروں پر کمندے ڈال سکتے تھے، جو اپنے رنگ میں ہر ایک جہاں کو ڈھال سکتے تھے. مگر جب سے نظام تعلیم کو ہم نے گوایا ہے، ہمیں حالات کی پستی پہ ذلت نے گرایا ہے. جناب صدر، پاکستان کو تعلیم ہی کی نہیں بلکہ بہتر تعلیم کی بھی ضرورت ہے. بہتر تعلیم خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے. جبھی تو حمیرہ بچن نے اپنے خواب کو اسکول کی صورت میں تعبیر بنتے دیکھا اور یہ ثابت کیا کہ بہتر تعلیم ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے. نئی زمین نئے آسماں بناتے چلو، قدم بڑھاتے چلو، راستے بناتے چلو. جناب صدر، پاکستان خوشحال تب بنے گا جب والدین چاہیں گے کہ ان کے بیٹے ارب پتی نہیں بلکہ کالج کے پروفیسر بنے، حکیم محمد سعید بنے، ڈاکٹر عبد القدیر خان بنے، TCF اور ریڈ فاؤنڈیشن جیسے تعلیمی ادارے بنائیں. پاکستان خوشحال تب بنے گا جب یہاں اساتذہ، ادیبوں اور سائنسدانوں کی عزت ہوگی، کیونکہ دنیا میں وہی قومیں کامیاب اور خوشحال ہوتی ہے جو علم حاصل کرتی ہے اور علم والوں کی قدر کرتی ہے. جناب صدر، جہاں علم کے دیے جلتے ہیں وہاں خوشحالی کے قافلے چلتے ہیں، وہاں غربت کی غلامی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر وہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی قوم اسے نظر انداز نہیں کر سکتی. ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ہر بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، کیونکہ قوم کا ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. چلو آگے بڑھو آگے کہ تم سے ہی اجالا ہے، فقط تم سے علوم زندگی کا بول والا ہے. شکریہ. کیا بات ہے بھائی ابراہیم، کیا بات ہے. کہہ رہی تھی چلو آگے بڑھو، اور مجھے بھی آگے بڑھنا ہے، اگلے پارٹیسپینٹ کی طرف جانا ہے کیونکہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو اگلے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ارتضا تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر محترم، میں 21ویں صدی کے ایسے دوراہے پر کھڑا ہوں جہاں قومیں ہتھیاروں سے نہیں، ٹیکنالوجی اور علم سے جنگیں لڑ رہی ہیں، اور صرف لڑے نہیں رہی بلکہ جیت بھی رہی ہیں. اور فاتح قومی اپنی فتح کا علم بلند کر کے دنیا پر قابو پانے یعنی کنٹرول کرنے کا فخریہ اعلان بھی کرتی ہیں. اور اعلان ہی نہیں کرتی، اپنی انگلیوں کے اشاروں پر ایسے نچاتی ہیں کہ ناچنے والا اور دیکھنے والا تماشائی دونوں کنگو دنگ رہ جائے. علی وقار، فتح کا یہ حصول جنگی مارکوں سے نہیں بلکہ علم سے ممکن ہے، اور اس ذریعے سے نہ صرف کامیابی کا حصول ہوگا بلکہ خوشحالی بھی لازم ہوگی. لیکن مجھے حد درجہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے عرض پاک جس کی خوف کی دھجیاں ہمارے قائدین نے بکھیر کے رکھ دی، آج شر خواندگی کے افسوسناک مقام پر ہے. علی وقار، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ 21ویں صدی کے دور میں جب انسان آسمان پر کمنڈے ڈال رہا ہے، تعلیم کی مدد سے کائنات کو تسخیر کر رہا ہے، اس دور میں ہمارے ملک کی 50% آبادی بنیادی تعلیم سے محروم ہے. ذیوقار، قصور اس میں میرا نہیں، آپ کا نہیں، ایک غریب گھر میں آنکھ کھولنے والے بچے کا نہیں، بلکہ ان رہنماؤں کا ہے جو نئے رہنمائی کی آن میں ہمیں منزل تاریکی کی طرف لے گئے. قصور ان محلات میں بہنے والوں کا ہے جن کے اپنے بچے آکسفورڈ اور ہارورڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور غریب
के बच्चों का हक खा रहे हैं। कसूर उन कायदीन का है जो कायद होने का हक अदा ना कर सके। जमीर बेचकर मस्जिद खरीदने वालों निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना कभी हो सकेगा कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। अली बकर, अगर आपने ये मौजू मुझसे सवाल के तौर पे मुंतखब किया तो मेरा जवाब सिर्फ यही है कि ये वो ख्वाब है जिसकी ताबीर मुल्क सही नामुमकिन नहीं, कि मेरे मुल्क में जहानत और फतानत की कमी नहीं, सलाहियतों से इनकार नहीं। मेरी मिट्टी में ऐसे हीरे छुपे हुए हैं जिन्हें तराशना भी बस बाकी है। माशाल्लाह। मुझे यकीन है अगर इन बहुत हीरों शुक्रिया, को बहुत तराशा शुक्रिया। जाए तो आने वाले वक्त में बल्दिया टाउन के द ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल से भी कई अरे, हीरे अरे, निकल अरे। कर सामने आएंगे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बेटा, शुक्रिया क्या भाई, बहुत बात है, शुक्रिया। माशाल्लाह। इनकी तकरीर से तो मैं भी जोश में आ गया हूँ। मैं दिल चाह रहे कह दूं कि इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, और इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, और इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू। इल्म सैयारा हो, गहवारा हो, अंजामो नमू, और इल्म सरे बिस्तर हो तो हक का वली होता है, और इल्म करबला में हो तो हुसैन इब्ने अली होता है, हुसैन इब्ने अली होता है। अगले मुकर्रर की तरफ बढ़ते हैं। इनका नाम है अब्दुल वासे। अब्दुल वासे, बिस्मिल्लाह कीजिए। हैरत है तालीमो तरक्की में पीछे, हैरत है तालीमो तरक्की में पीछे, जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ था। जनाब सदर, तालीम एक ऐसा रोशन चिराग है जो न सिर्फ हमारे आज को बेहतर बना सकता है बल्कि हमारे आने वाले कल को भी रोशन कर सकता है। ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। जब कौमें तालीम की अहमियत को समझती हैं तो अपनी तकदीर बदल देती हैं। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, कोई फर्द खुशहाल नहीं रख सकता। इलामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। जनाब सदर, तालीम के ज़रिए हम एक मजबूत, बावकार और खुशहाल पाकिस्तान बना सकते हैं। जनाब सदर, तालीम हमें शाबाश शाबाश, बोलते रहिए, बोलते रहिए। कंटिन्यू। दुनिया भर में आज कई एटमी ताकतें उभरी तो तालीम की बुनियाद पर, इंसान ने चांद पर कदम रखा तो तालीम की बुनियाद पर, और तो और बैनुल अक़वामी दर्जे पर कामयाब तिजारत भी तालीम ही की बुनियाद पर। जनाब सदर, बकौल शायर, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमां देखता है। जनाब सदर, हमें इस बात का अज़्म करना होगा कि हम अपने मुल्क के हर बच्चे को बेहतर तालीम देंगे और अपने तालीमी इदारों को मजबूत, बावकार और हुनरमंदाना बनाएंगे। जनाब सदर, तो आइए हम सब मिलकर ये ऐद करें कि हम अपनी तालीमी इदारों को मजबूत बनाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा। मेरे हाथ में कलम, मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र आलम की तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फिक्र आलम की तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। क्या बात है बेटा, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। और मैं इसके साथ ही गुजारिश करूंगा आरिफ अली खान साहब से, जानना चाहूंगा क्या तासुरात है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है बड़ा सख्त मामला है और मुश्किल होगा फैसला करना। जी सर। बड़ा सख्त मामला है। माशाल्लाह तीनों बच्चों ने अच्छे पेश किए और बच्चे ने भी अच्छी की है। सेकंड नंबर पे जो है, तो मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा है ये माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, लेकिन जो सेंटर में ना बच्चे सेकंड वाले, इनके ज़रा मुझे ज़्यादा मुतासर कुन इर्तिज़ा की जो है मुझे बेहतर लगी माशाल्लाह। बाद में जो हुरिया का नाम है, हुरैन। तो अगले मुकाबले के लिए इर्तिज़ा क्वालिफाई कर रहे हैं अगले राउंड के लिए, यानी पहले नंबर पे आप कहेंगे इर्तिज़ा?
नहीं आप भाई की भी राय लेना पहले लगाना मुश्किल है बड़ी इमरान अहमद साहब क्या कहेंगे? लेकिन मेरा मामला तो दूसरा है। मैंने जो फैसला करना था वो कर दिया। अगर मेरी अगर अपना पर्सनल राय अगर लेना चाह रहे हैं, मुझे तो बच्ची ने बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा बोली है माशाल्लाह, और एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, और बाद में वजन बहुत अच्छा था। उबैदुल्लाह कमाल साहब क्या कहेंगे? असल में अंदाज जो था ना वो बच्ची का ज्यादा अच्छा लगा मुझे, और अल्फाज जो थे वो इस बच्चे के तो दोनों को ले जाया जाए आगे, क्या कहते हैं? ये फैसला भी अच्छा है। ये फैसला अच्छा है, मैं कहती हूँ कि दोनों को साथ लेके जाए। वर्डिंग अच्छी थी उसका। जी जी बिल्कुल, ये मेरा अपना एक्सीलेंट, बिल्कुल सही सही। चलें फिर एक काम करते हैं कि पहले नंबर पे हम ये समझते हैं कि हुरैन है, हुरैन, और दूसरे नंबर पर इर्तिज़ा है हमारे दरमियान, और वैसे तो सभी माशाल्लाह जबरदस्त हैं। तो इसके साथ ही मैं बिला ताखीर बढ़ूंगा आगे इमरान अहवान साहब की तरफ, और चाहेंगे इनसे कलाम सुने आज। एक दफा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दें साहब। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने है दर के ना की क्या बात है, आप